हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जीके ट्रिक भारत के प्रमुख बांध डैम के बारे में। ये लेक्चर मैंने लिया था ऑनलाइन, यानी लाइव क्लासेस ली थी, बट उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो क्वेश्चन का पार्ट था वो स्ट्रीम तो हुआ बट वो आया नहीं सही से। इस वजह से मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ, दोबारा से ले रहा हूँ, ताकि जो इसका मेन एम था कि जीके ट्रिक जो बताई जा रही है भारत के प्रमुख बांध यानी डैम से रिलेटेड, उन ट्रिकों को बताने के बाद क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो भी मैंने पीछे तैयार किए हुए हैं, जो कि वहाँ उस टाइम पे जो स्ट्रीमिंग हुई है उसमें दिखा नहीं रहा है। जो क्वेश्चन आंसर किए हैं वो दिखा नहीं रहा है। तो आइए, परफेक्ट स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्लाइड में भारत के प्रमुख बांध। इन सबसे पहले मैं एक बार आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कुछ इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में, और वो किस प्रदेश में स्थित हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, भारत का ये मैप है। भारत के मैप में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर जे.एंड.के है। अब जे.एंड.के का भी पता है आप लोग को कि ये डिवाइड हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और लद्दाख और जे.एंड.के अलग अलग हो चुके हैं, और साथ में केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, और 370 धारा हट गई यहाँ से। इसके अलावा सारे स्टेट्स का पता होना चाहिए आपको, क्या चेंजेस आए हैं। तेलंगाना राज्य बना हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बताएंगे आपको, सतलज नदी ये कहाँ पर है। ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर कौन सी नदी है? सतलुज नदी। भागीरथी नदी की बात करेंगे तो ये हमारे ऊपर उत्तराखंड में है। बराकर नदी, बराकर लिखा है, बराकर बोलते हैं इसे, बराकर नदी। ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। झारखंड किससे अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो ये बराकर नदी है। इसके आगे है महानदी। महानदी है आपके जस्ट बिहार के मतलब नीचे, इधर उड़ीसा में, मतलब झारखंड के नीचे साइड में, झारखंड और बिहार से लगता हुआ उड़ीसा महानदी है। कहाँ पर? उड़ीसा में। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों के एरिया में बहती है। तो ये हम बोलेंगे कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कावेरी नदी, कावेरी नदी है तमिलनाडु में। पेरियार नदी की बात करेंगे, पेरियार नदी, तो पेरियार नदी केरला में है। और कुछ और नदियां हैं, जैसे रावी नदी है पंजाब में। सेंटर में बेतवा और नर्मदा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदियां हैं? बेतवा और नर्मदा नदी। तो आइए बात करते हैं। ऐसे इंट्रोड्यूस करा दिया, आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या है मैपिंग, मतलब इंडिया के मैप में कौन कौन से स्टेट कहाँ पर स्थित हैं। जैसा कि इस स्लाइड में आप लोग को दिख रहा है कि एक पोल, टी आकार का पोल है। ये टी आकार का पोल देख रहे होंगे आप लोग। तो ये टी आकार का है, इसलिए इसका नाम क्या है? टी से टिहरी बांध। यानी ये सबसे ऊंचा भी है और टी आकार में है, तो इसका नाम क्या हो गया? टिहरी। टिहरी बांध के ऊपर एक लड़की भागे जा रही है, यानी दौड़ रनिंग कर रही है। तो वो भाग रही है, तो उसमें क्या है? उसमें वो भागते भागते क्या हुई है? वो एक नदी थी नीचे बह रही थी, जो टी आकार का बांध है उसके नीचे एक नदी बह रही है, उसमें वो गिर जाती है। तो भागी, एक लड़की भागी और गिर गई। तो भागी और गिर गई से क्या बन गया? भागी और आपका गिर से बन गया हमारा भागीरथी।
भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। तो हम अगर पूछेंगे कि ये जो नदी टिहरी बांध कहाँ पर है या भागीरथी नदी पे कौन सा बांध है, तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग का कि टिहरी बांध कहाँ पर है, भागीरथी नदी के ऊपर है। और वो जैसा कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि भागीरथी नदी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ, एक अलग स्टेट बनाया गया था। आइए आगे देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में। याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की जो ट्रिक है, नागार्जुन में क्या शब्द निकल रहा है? नागार्जुन में हमारा अर्जुन निकल रहा है, अर्जुन। तो जैसा आपको सभी को पता है महाभारत के बारे में, महाभारत में क्या हुआ था कि कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, और ये उपदेश किस लिए दिया गया? जब अर्जुन युद्ध करने के लिए नहीं तैयार थे, तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को समझाने के उद्देश्य से उनको वहीं पे उपदेश दिया था काफी। और वो जो उपदेश दिया था उसी को हम किस नाम से जानते हैं? गीता के उपदेश के नाम से जानते हैं। तो अर्जुन, अर्जुन आ गया नागार्जुन, यानी बांध का नाम याद करने के लिए कि नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। और कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया तो ये युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो कृष्णा नदी यानी नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण, ये दोनों कनेक्टेड, यानी कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी। और जब अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त कर लिया श्री कृष्ण भगवान से, तो अपने तीरों से तीर मार मार के सभी को अंधा कर दिया, यानी अंधाधुन तीर चलाना स्टार्ट कर दिया। तो आंधा से क्या बनेगा आपका? आंध्र प्रदेश। तीर मार मार के सभी को अंध कर दिया। इसी प्रकार हमारा अलमाटी बांध है। अलमाटी में ये देखिए माटी वर्ड आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान बचपन में माटी खाया करते थे, तो उनकी माँ ने एक बार बोला था कि यहाँ अपना मुंह खोलो, तो उसमें उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे। तो उसी प्रकार हम कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान क्या खाते थे? माटी, यानी अलमाटी बांध। तो श्री कृष्ण भगवान माटी खाते थे, तो कृष्णा, श्री कृष्णा यानी अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पे। और कृष्ण भगवान ने अपने बाल लीला में यानी बचपन में बहुत सारे नाटक भी किए हैं। तो कृष्णा नदी कहाँ पर है? नाटक यानी कर्नाटक। कितना अच्छा ट्रिक बन गया देखिए, यानी अलमाटी माटी खाते थे, अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्ण भगवान खाते थे माटी, तो कृष्णा नदी पर है। और बहुत सारे नाटक किए हुए हैं, तो कर्नाटक स्टेट में, यानी कर्नाटक प्रदेश में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, और ये कहाँ स्थित है? केरला नदी में स्थित है। अब इडुक्की के बारे में हम क्या बोलेंगे कि हमको डुबकी लगानी है। मान लो हमें कहीं, एक्चुअली गाँव में तो नहीं होता है, बट शहरों में क्या होता है कि कहीं बहुत सारे स्विमिंग पूल बने होते हैं। गर्मियों के सीजन में लोग स्विमिंग पूल में कुछ पे करते हैं और जाके स्विमिंग पूल का एंजॉय करते हैं, यानी शुद्ध पानी और शुद्ध, एवरीथिंग इज क्लीन बाय द, जो भी उनके वहाँ के ऑर्गेनाइजर वगैरह होते हैं, जो भी मतलब संरक्षक होते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं और आपको अच्छा माहौल मिलता है वहाँ पर। माहौल मीन्स कहने का है कि आपको शुद्ध पानी, यानी क्योंकि जैसे तालाब का पानी, अब जैसे कोई पानी अगर बार बार निकाल के नया पानी रखा जा रहा है, तो वो क्लीन होता है, गंदगी नहीं रहती है। तो स्विमिंग पूल में अगर आप इस तरह के स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? पे करना होगा। तो क्या करने जा रहे हैं आप? डुबकी लगाने, यानी पानी में तो आदमी नहाएगा तो भी तो डुबकी लगाएगा ही। तो डुबकी लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? के लिए आपको पे करना होगा, यानी पे करना है। तो पे करना पड़ेगा। तो पे से क्या हो गया? पेरियार नदी, यानी डुबकी, डुबकी लगाने के लिए आपको पेरियार नदी जाना होगा। यानी डुबकी बात कहाँ पर है? पेरियार नदी में।
और ये ट्रिक हो गई आपको याद करने के लिए, इडुक्की बांध, पेरियार नदी, और ये किस स्टेट में है? तो केरला स्टेट में। ये मैंने मैप में बताया था आप लोग को। आइए आगे देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। अब भाखड़ा नागल बांध, अब नागल नागल से क्या हो रहा है, नागल से क्या निकल रहा है, अब ये गलना बढ़ा रहा है। तो यानी अब ये पुराना हो चुका है और गलने लगा। गलने से क्या हो गया, ये जब कोई चीज गलने लगती है, कोई फूल वगैरह या कुछ भी, तो वो क्या होता है, लूज होने लगता है, ढीला होने लगता है। तो नागल और लूज, सतलज सतलुज बोलते हैं, सतलज बोलते हैं। तो ये किस भागड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पे है। और जब जब बांध गलने लगा तो लूज हो गया। लूज होने के बाद लोग वहां जाने से कतराने लगे, यानी उन लोगों ने उसके ऊपर टहलना चलना बंद कर दिया। चल से चलना, चलना बंद कर दिया, क्योंकि उनको ये हो गया कि ये कभी भी गिर सकता है। तो भाखड़ा नागल से ये सतलज नदी पे है, लूज हो रहा है और चलना बंद कर दिया। तो ये किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। मैटूर बांध, कावेरी नदी, तमिलनाडु। मेरा एक फ्रेंड है, ये फ्रेंड क्या प्लान बनाता है, ये क्रिएट ए प्लान कि मतलब अपने दोस्तों के साथ मैं टूर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? टूर जाऊंगा। तो टूर जाने के लिए प्लान करता है और दोस्तों से बोलता है, बस वगैरह बुक करता है और दोस्तों से बोलता है कि तुम लोग इस प्लेस पे आ जाना और मैं वहां से तुम्हें रिसीव कर लूंगा। तो दोस्त यहाँ आके खड़े हो गए इस प्लेस पे और इनको जाना है टूर। टूर जाना है इनको कहाँ पर? यहाँ जाना है इनको टूर। अब टूर यहाँ जाना है तो ये क्या करेगा, गाड़ी घुमा के आएगा और यहाँ से करते हुए टूर जाएगा ये। तो ये दोस्त यहाँ, अब ये रास्ते में चल दिया बस लेके। तो दोस्त और ये कहाँ चला? दोस्तों से मिलने के लिए, यानी मिलना। देखिए यहाँ पर ये दोस्तों से मिल के फिर जाएगा टूर, घूम के फिर वापस से मिल के छोड़ते हुए वापस चला आएगा। लेकिन जब ये टूर के लिए निकला, टूर के लिए जब ये निकला, तो दोस्त आके वेट करने लगे बताए हुए प्लेस पे। तो दोस्त इसके मोबाइल से सोचा इन्होंने कि इसका पता करते हैं कहाँ पर पहुंचा। तो इसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा था, लोकेशन पता नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये बस में चल रहा है तो मोबाइल टावर स्थिर रह नहीं रहा है, यानी वैरी कर रहा है, बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है, यानी फिक्स नहीं आ रहा है। तो वैरी हमने यहाँ डाल दिया। तो मैटूर बांध कहाँ पर, इसका लोकेशन वेरी कर रहा था, नहीं पता चल रहा था, तो ये परेशान हो रहे थे। और चूंकि इनको टूर जाना था और ये दोस्त इनसे मिलने के लिए मतलब जा रहा था कि मिलके इनके साथ चलूंगा घूमने। तो मैटूर बांध कावेरी नदी यानी वेरी कर रहा था, और तमिलनाडु यानी मिलना जो है, ये मिलने के लिए मिल के फिर जाने वाले थे आगे। तो मिलने के लिए निकला दोस्तों से, तो तमिलनाडु में, यानी प्रदेश हो गया हमारा तमिलनाडु प्रदेश। और लोकेशन वेरी कर रही थी। और ये टूर जा रहा था, यानी टूर से मैटूर बांध और बैरी से कावेरी नदी और मिलना से तमिलनाडु प्रदेश। तीनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आप लोग को। चलिए आगे तो देखते हैं। नेक्स्ट, अमरावती, अमरावती नदी, तमिलनाडु। ये तो आपको इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि अमरावती नदी है, बाकी स्टेट का नाम आपको याद रखना होगा। अमरावती, अमरावती नदी पर, अमरावती बांध अमरावती नदी पर और तमिलनाडु में। कोयनाबाद, कोयना नदी पर, सेम नेम, और ये महाराष्ट्र में। मैथान बांध, कुछ दोस्तों और हमने मिलके बोला कि चलो हम लोग क्या दौड़ेंगे, मैराथन। तो मैराथन में मेरे दोस्त ने वही ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो उसने बोला कि दूरी रहेगी कितनी, 1 किलोमीटर, 1 किमी। मैंने बोला कि नहीं, 1 किमी का मैराथन नहीं होता। मैराथन या तो कम से कम 20 किमी के ऊपर रखो, या कम से कम 10 किमी करो, और या तो मैराथन होता है कम से कम 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो उसने क्या किया, इस दूरी को मेरे कहने से बढ़ा के 10 किमी कर दिया। 10 किमी जो कभी रनिंग नहीं किया हो उसके लिए वो भारी होता है। तो दोस्त
10 किमी करके रनिंग के लिए तैयार हो गया। और रनिंग करके जब रनिंग कंप्लीट किया इन्होंने, तो इनको क्या हुआ, बहुत पसीना आने लगा इनको। जब इन्होंने मैराथन कंप्लीट किया मेरे दोस्त ने, तो इसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। पसीना क्यों आने लगा, क्योंकि उन्होंने 1 किलोमीटर तय किया था, वो बढ़ के 10 किलोमीटर हो गया था। तो रन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन शरीर में क्या हो गया, शरीर इनका, इन्होंने 1 किलोमीटर से क्या किया, बढ़ा दिया, यानी बढ़ा दिया दूरी को। और जब ये रनिंग कंप्लीट करके आए तो पसीना क्या है, पसीना झरने की तरह बह रहा था, यानी झरने की तरह शरीर से निकल रहा था। क्योंकि 10 किलोमीटर दौड़ना आसान नहीं है, तो इन्होंने ये झरना से झारखंड हो गया, बड़ा किया तो बराकर नदी हो गया, बराकर नदी बोलते हैं, और मैथान से मैराथन लिया हमने और मैथान बांध हो गया। यानी बांध का नाम मैथान बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। बराकर नदी कहाँ है, तो झारखंड में है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। रंजीत सागर बांध, रावी नदी पंजाब। ये याद करने का तरीका ये है कि आर से इसका स्टार्ट हो रहा है नाम, और आर से ये रावी नदी, और इसको एक और नाम से थीन बाद आएगा तो वो भी लगाना है रावी नदी पर। कहाँ पर, रावी नदी, और ये नदी कहाँ पर है, पंजाब में। भारत का सबसे बड़ा बांध, हीराकुंड बांध, महानदी, और किस स्टेट में, उड़ीसा में। तो हम, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, और सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी बांध है। तो सबसे बड़ा बांध होने की वजह से क्या है कि सबसे बड़ा है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। क्या है, ये बहुत ही खतरनाक बांध है। तो ये किसी महान नदी पर ही होगा, महान नदी। तो महान नदी से क्या हो गया, प्लस होके महानदी, महानदी के ऊपर बना है। यानी हीराकुंड बांध कहाँ पर है, किसी महान नदी यानी महानदी के ऊपर बना है, जो कि उड़ीसा प्रदेश में है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिएगा ध्यान से, आपको जो जो बताया मैंने उससे रिलेटेड चीजें ही आएंगी। ये देखिए, आईएएस 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर कट करके किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी मैंने बताया था कि कृष्ण भगवान जब बचपन में क्या करते थे, माटी खाते थे। कृष्ण भगवान क्या करते थे, माटी खाते। थोड़ा ठीक रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। माटी खा के क्या करते थे, बहुत सारे नाटक करते थे। बचपन में बहुत सारे नाटक किए। यानी अलमाटी बात कहाँ पर है, कृष्णा नदी। और अगर प्रदेश पूछेगा किस प्रदेश पे है, तो नाटक यानी कर्नाटक। क्लियर हो गया, अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी। आइए आगे देखते हैं। मैटूर बांध कहाँ स्थित है। देखिए, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2003 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। मैटूर बांध कहाँ स्थित है। मैटूर से मैंने बताया था, टूर के लिए मेरा दोस्त निकला, और ये पूछ रहा है कहाँ स्थित है, यानी प्रदेश का नाम पूछ रहा है। तो प्रदेश का नाम अगर पूछ रहा है, अगर बात, अगर ये नदी का भी नाम पूछता, तो आपको आ जाना चाहिए कि लोकेशन बहुत वेरी कर रही थी, तो कावेरी नदी। और ये कहाँ टूर जाने से पहले कहाँ किससे किनको लेके जाना था इसको, दोस्तों से मिलना था। इसको क्या करना था, दोस्तों से मिलना था। और मिलना से क्या बन गया हमारा, मिलना देखिए यहाँ पर है, मिलना से हमारा तमिलनाडु। यानी मैटूर बांध कहाँ स्थित है, तमिलनाडु प्रदेश में। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि टूर कर कोई भी ट्रिक तैयार करने के बाद थोड़े 2-4 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस में लगा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें एकदम बिल्कुल कवर हो जाएगी और माइंड में सेट हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ये भी है कि आपको ये इनिशियल स्टेज है, अगर डीपली पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको वो चीज़ें एकदम डीपली तैयार हो जाएंगी। डीपली मीन्स कहने का है कि बड़े लेवल पे ये एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, और मतलब एसएससी के। तो ये एग्जाम के लिए आपको कोई भी चीज़ डीपली ही पढ़ना होगा।
तो डीपली में भी ये सहायता करेंगे, और पुलिस वगैरह के एग्जाम में और यूपीएसआई, इसके अलावा रेलवेज के जो जॉब होते हैं उसके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। मेरे कहने का मीन्स ये कि स्टडी किसी तरह होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि लंबा रास्ता और शॉर्ट रास्ता अपनाना है, बट चीज़ों की गहराई में जरूर जाना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? पहले क्या था क्वेश्चन? वो भी सेम नदी पर स्थित ही था, सेम क्वेश्चन है, तो इसका बताया था मैंने कृष्णा नदी। अब देखिए कूट बना है, एसएससी 2011 के एग्जाम में पूछा है। एसएससी 2011 के एग्जाम में पूछा गया, सही कूट चुनिए। बांध है और आपकी नदियां हैं। आप अगर दो तीन नदियां ही मिला दोगे तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, तो ये किसी महान नदी पर ही बना होगा। महान प्लस नदी, तो महान नदी से क्या हो गया, महानदी। टिहरी बांध के बारे में बताया था कि टी आकार का पोल है, इसलिए इसका नाम टिहरी बांध है। और एक लड़की भागी जा रही है, तो भागते भागते वो क्या होती है, गिर जाती है। तो भागी, भागी प्लस इतना मैं इसलिए कर रहा हूँ आप लोग समझाने के लिए, अदरवाइज मुझे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता हो जाएगा कि यार टिहरी बांध ये तो भागीरथी। फिर इसके बाद थीन बांध यानी रंजीत सागर बांध के बारे में बताया था आपको। तो ये आर था, तो रावी नदी, ये याद करना होगा आपको। ये कहाँ पर है, रावी नदी पर है। और बचा पोंग, तो पोंग कहाँ पर है, व्यास नदी पर है। तो आप मिला लीजिए, ए का क्या होगा 4, बी का हमारा 1, सी का हमारा 2, और डी का 3, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रैक्टिस में आप स्लो कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस करते करते ही स्पीड को इंक्रीज की जाती है। जब मैं एसएससी के एग्जाम देता था उस टाइम पे क्या करता था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय मतलब ट्रेन, मतलब जैसे कोचिंग सेंटर के बाद मैंने क्या किया, कोचिंग सेंटर जब कंप्लीट हो गया मेरा परम एकेडमी इलाहाबाद, तो उस टाइम फिर मैंने उसके बाद खुद एक प्रैक्टिस सेट लगाता था शाम इवनिंग टाइम में। मेरी कोशिश ये रहती थी कि एक प्रैक्टिस सेट डेली, यानी पूरे दिन पढ़ना और उसके बाद शाम को एक प्रैक्टिस सेट लगाना, फिर चाय पीना, चाय पी के फिर या तो चाय पहले पी लेना है तो उसके बाद। तो कहने का मीन्स है कि एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाता था, लेकिन तैयारी कुछ हद तक कंप्लीट हो गई थी। और संडे के दिन कोई पढ़ाई नहीं, लेकिन उस दिन कम से कम एक या दो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाता था, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ रीजनिंग और कुछ जीएस वगैरह, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको हमेशा बना के रखनी होती है। आप अगर उससे वो करोगे तो आप वो चीज़ें हट जाती है माइंड से, इसलिए आपको प्रैक्टिस में रखना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? अगर अब ये पूछ मतलब ये तीनों, यानी ये इसके क्वेश्चन पूछने का मीन्स हो गया कि तीनों एक ही नदी पर है। किस नदी पे स्थित है? देखिए बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 के एग्जाम में पूछा गया है। तो मैथान का मैंने बताया था कि मैथान से मैंने क्या बनाया था, मैराथन। दौड़ना था 1 किलोमीटर, करवा दिया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर करवाने के बाद क्या हो गया, यानी उसको बढ़ाया गया था, 1 से 10 किया गया था। और पसीना जो है 10 कंप्लीट करने के बाद पसीना क्या है, झरने की तरह झर रहा था, यानी बराकर, यानी बढ़ाया था तो बराकर हो गया हमारा। बराकर नदी पर है, और राज्य पूछेगा तो कहाँ पर है, झारखंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मैटूर बांध किस नदी पे स्थित है? पहले भी मैटूर बांध से रिलेटेड आ चुका है, आई थिंक ये आया था। मैटूर बांध कहाँ स्थित है, मतलब किस स्टेट में है, और अब पूछ रहा है क्या, मैटूर बांध किस नदी पे स्थित है। दो क्वेश्चन हुआ ना, यानी पहले स्टेट पूछा था और ये अभी पूछ रहा है नदी। तो मैंने बताया था टूर करने निकला और मिलने के लिए दोस्तों से, दोस्तों को उसका लोकेशन क्या हो रहा था, वेरी कर रहा था, यानी वेरी हो रहा था, तो कावेरी नदी। आइए आगे देखते हैं। देखिए कई एग्जामों में पूछा गया, आरआरबी टीसी, सीसी 2002, एएसएम, जीजी 2004, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? पहले क्या पूछा था हमने
कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पे स्थित है। महानदी कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा, मैंने मैप में पहले ही बताया था, ये हमारा कहाँ पर है, ओडिशा में। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर आपको पता है यहाँ से अर्जुन निकल रहा है, अर्जुन सब निकल रहा है ना, तो ये अगर नदी पूछता तो कृष्णा नदी हो जाता, लेकिन क्या पूछा है, राज्य पूछा है। तो क्या करेंगे आप, किस राज्य में? जब कृष्णा भगवान से महाभारत में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो लोगों को तीर मार मार के क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था, यानी अंध मचा दी थी इन्होंने। तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। किस राज्य में स्थित आया था, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। अभी आ गया क्या, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए बीपीएससी 2001 और आरबीएसएम 2007 के एग्जामों में पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे, हीराकुंड बांध किस नदी, मैंने बताया था ना, हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है भारत का। तो ये महान बांध हुआ, तो ये महान बांध के कारण महान नदी पर होगा, या महान प्लस नदी यानी महानदी, महानदी में, महानदी नदी पर ये है। थीन बांध किस नदी पर पे बना है? तो थीन बांध के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। थीन बांध किसको बोलते हैं, इसका एक नाम है रंजीत रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध, तो इसका ये नाम है। थीन बांध किस नदी पर है, तो रंजीत सागर बांध। और थीन बांध क्या है, रावी नदी पर है। आरआरबी एएसएम 2003 के एग्जाम में देखिए पूछा गया है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग को, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैं और भी वीडियोस अच्छे अच्छे ट्रिक के लेके आऊँगा, और चैप्टर्स भी चला रहा हूँ। जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है मेरा, अभी उसके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी पूरी पढ़ानी है मुझे डीपली। इसके बाद डीपली पॉलिटी के बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पढ़ानी है। 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाना है। और भी सब्जेक्ट आएंगे, और उनके लिए मैं टीचर्स का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो आप लोग को अगर चैनल अच्छा लगे परफेक्ट स्टडी एकेडमी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो भी मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो आपको पता चल जाए कि हाँ नई वीडियो आ गई, और आपको नॉलेज मिलती रहे एग्ज़ाम व्यू से, ताकि आप अपने अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम निकाल के आप लोगों ने दिया। थैंक यू।